कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फतेह सिंह नाम का आदमी जो एक ऐसी एजेंसी के लिए काम करता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, जिसमें उसे सिर्फ नाम और फोटो दी जाती है मारने के लिए। अगर पकड़े गए तो वो उन्हें नहीं जानते और नहीं पकड़े गए तो भी कोई मेडल नहीं मिलता। फतेह सिंह एक मिशन पर है जो किसी रजा नाम के आदमी को मारने के लिए जाता है, जहां वो रजा के आदमियों को एक होटल में इस कदर मारता है कि पूरी जगह पर लाशें बिछ जाती है। लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में फतेह सिंह का गांव दिखाया जाता है, जहां फतेह सिंह एक डेयरी फार्म चलाता है। फतेह सिंह के आगे पीछे कोई नहीं है। वो अपने गांव के लोगों की मदद करता रहता है और कभी किसी भी व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है तो वो फतेह सिंह से मदद मांग लेते हैं। फतेह सिंह ओसीडी की बीमारी होती है जिसमें वो हर चीज ठीक आर्डर में रखता है। अगले सीन में हमें नीमरत नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मोबाइल शॉप चलाती है। तभी उसके पास गांव का एक संधू नाम का आदमी आता है। वो बताता है कि नीमरत ने किस्त नाम की एक ऐप से जो लोन दिलवाया था उसको उसने चुका दिया है, लेकिन अब वे उस पर ब्याज ले रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं, और ऐसा गांव के बहुत से लोगों के साथ कर रहे। इस बात से निम्रत डर जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है उस लोन ऐप के फ्रॉड बारे में। फिर हमें रजा नाम का आदमी दिखाया जाता है जो किस्त नाम की लोन ऐप को चलाता है और लोगों के साथ फ्रॉड करता है। वो कुछ एथिकल हैकर जिन्होंने रजा के कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश की उन्हें कारण देकर मारता है और ऑनलाइन पब्लिश करता है, जिससे लोग बहुत डर जाते हैं। उधर निम्रत उस ऐप के बारे में जानने के लिए दिल्ली जाने की सोचती है। जाने से पहले वो फतेह सिंह से मिलती है जो उसे बहन की तरह मानता है, लेकिन वो उससे ये बात छिपाती है और अगले दिन दिल्ली चली जाती है। और उसी दिन संधू आत्महत्या कर लेता है जिसमें निम्रत के ऊपर सारा इल्जाम आता है। जब ये बात फतेह सिंह को पता चलती है कि ये परेशानी तब से शुरू हुई जब से एक आदमी निम्रत की शॉप पर आकर किस्त ऐप के बारे में बताता है, जिससे 3 मिनट में लोन मिल जाता है, जिससे निम्रत उसकी एजेंट बन गई थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, और दिल्ली जाकर निम्रत भी गायब हो जाती है। फतेह सिंह दिल्ली जाता है निम्रत को ढूंढने, और जाते समय वह दिल्ली में लगे कैमरों को देखता है। फतेह सिंह एक होटल में कुछ नंबर्स पर कॉल करके चेक करता है। उसकी बात एक लड़की से होती है जिसकी लास्ट कॉल निम्रत से हुई थी। वो उससे मिलता है जो उसे निम्रत की एक वीडियो दिखाती है जिसमें निम्रत को एक चड्डा नाम का गुंडा उसे किडनैप किया होता है। फतेह सिंह उसका पता मांगता है और निकल जाता है चड्डा के पास। चड्डा भी रजा का साथी होता है। फतेह सिंह उसके पास जाकर निम्रत के बारे में पूछता है, लेकिन ना बताने पर वो सबको मार देता है और चड्डा के फोन का सारा डाटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है ये जानने के लिए कि चड्डा की मौत किसने की। उधर रजाली नाम के अपने आदमी को सत्य प्रकाश के पास भेजता है चड्डा की मौत का पता लगाने को। ली सत्य प्रकाश पर चिल्लाने लगता है कि वो पता लगाए चड्डा के कातिल का, तो वो गुस्से में ली को मार देता है। नीतीश आसपास के कैमरा देखता है जिस पर उन्हें फतेह सिंह पर शक होता है क्योंकि वो एक चाय की शॉप पर बहुत देर रुका था। लेकिन फतेह सिंह उन्हें बता है कि उसकी बहन निम्रत को ढूंढ रहा है और वहां से चला जाता है। रजा सत्य प्रकाश से कहता है कि वो खुशी नाम की लड़की को ढूंढे जिसने उनके सिस्टम की कुछ जानकारी ले ली है और वो चड्डा के कातिल से मिली है। सत्य प्रकाश कहता है कि ये काम किसी हाईली स्किल्ड आदमी का है और उसे ढूंढने लगता है। सत्य प्रकाश पुलिस अफसर नीतीश से मिला होता है जो उसे फतेह सिंह के बारे में बताता है और वे उसे मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, लेकिन फतेह वहां से चला जाता है। खुशी फतेह सिंह से उसके बारे में पूछती है कि वो क्या काम करता है, तो वो बताता है कि वो पहले एक एजेंसी के लिए काम करता था जो देश के हित के लिए काम करती थी, लेकिन एक हादसे के बाद वो अपने गांव में रहने लगा। खुशी फतेह को अपने घर ले जाती है जहां वो उसे बताती है कि उसका डार्क वेब पर एक ग्रुप है जो साइबर विक्टिम्स के लिए काम करता है। वो रजा की कुछ इंफॉर्मेशन ग्रुप पर भेज देती है और वो साइबर क्राइम के बारे में जानकारी लेती है। फतेह को पता चलता है कि कैसे ये लोन ऐप वाले फ्रॉड करते हैं। जैसे ही कोई आदमी इनसे लोन लेता है तब ये लोग इनके फोन के सारे डिटेल ले लेते हैं और उनके हर एक मूवमेंट पर ध्यान देते हैं
और उन्हें परेशान करते हैं। फतेह सिंह उस एजेंसी के एक अफसर से मिलता है। वो उससे मदद मांगता है। निम्रत को ढूंढने में ऑफिसर उसे उनकी जानकारी दे देता है। तह सिंह सत्य प्रकाश के पास जाता, उसके सारे गुंडों को मारकर उससे कहता है कि कल तक वह ये सारे काम बंद कर दे और निम्रत को उसे दे दे, नहीं तो वो उसे मार देगा, और चला जाता है। अगले दिन सत्य प्रकाश गुंडों को कुशी और फतेह को मारने भेजता है, लेकिन वो उन्हें मार देता है। उधर रजा बैंक के सॉफ्टवेयर में मालवेयर डाल देता है, जिससे लोगों के खातों से रुपए रजा के पास आने लगता है, जिससे लोगों में डर बैठ जाता है, जिसमें गरीब अमीर सब शामिल है। जब रजा को पता चलता है कि फतेह उसके आदमियों को मार रहा है, तो वो फतेह सिंह का डीप फेक वीडियो बनाता है, जिसमें वो कहता है कि उसने ही सबके अकाउंट से पैसा उड़ाया है, जिससे सबको लगता है कि फतेह सिंह ही इन सब के पीछे है। उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए, तो वे वहां से भाग जाते हैं। उनके पीछे रजा के गुंडे भी पड़े होते हैं उन्हें मरने के लिए, लेकिन खुशी फतेह सिंह को अपनी टीम के पास ले जाती है। तभी नीतीश का फोन उसके पास आता है और उसकी बात सत्य प्रकाश से कराता है, जो उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें निम्रत को ऑनलाइन किलिंग के लिए करंट लगाता है, और उसे लाइव दिखता है जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे उसका करंट बढ़ता जाएगा, व्यूज बढ़ते हैं और निम्रत मर जाती है, जिससे फतेह बहुत दुखी होता है और याद करता है कि वो कैसे वह उसे अपना भाई मानती थी, लेकिन उसने उसे बचा भी नहीं पाया। फतेह सत्य प्रकाश के पास जाता है, लेकिन वहां उसे नीतीश मिलता है और वह उसे मार देता है और उससे सत्य प्रकाश के ठिकाने का पता पूछ लेता। खुशी और फतेह वहां जाते हैं, जहां खुशी चुपके से उनके सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे सारा पैसा फ्रीज हो जाता है। तभी वो सत्य प्रकाश आ जाता है और खुशी को पकड़ लेता है, लेकिन फतेह सत्य प्रकाश को पकड़ लेता है और उसे भी ऑनलाइन किलिंग का शिकार बनाता है, जिसे पब्लिक देखती है। अब फतेह रजा के होटल में जाता है, जो हमें शुरू में दिखाया गया था। वो उसके गुंडों को मारता है, जिसके बाद वो रजा के पास पहुंच जाता है। तब हमें पता चलता है कि वे दोनों एक ही एजेंसी में काम करते थे। फतेह सिंह कहता है कि उसने देश के लिए काम किया और रजा ने देश के खिलाफ। आगे वो कहता है कि बहुत से लोग गलत काम करते हैं और बच जाते, लेकिन उसके केस में वो ऐसा नहीं होने देगा और रजा को गोली से मार देता है। कुछ दिन बाद खुशी लंदन जाने वाली होती है। तभी फतेह सिंह उसे प्रोपोज करता है। तभी कोई उन पर स्नाइपर से गोली चलाता और कहानी यही हो जाती है।